एससीओ समिट और पाकिस्तान में अफरा तफरी और लिसानी बुनियादों पर तकसीम करने की साजिश, ये सब कुछ आज का मौजू है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, हूँ फरीद खाकर। आपको मालूम है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान में जब से ये दहशतगर्दी की लेयर में कमी आई है या ये लेयर जो है वो ख़त्म हुई है, पाकिस्तान में एक इतने बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस जिसमें डिफरेंट ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने शिरकत करनी है। बिलखसूस हिंदुस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी आ रहे हैं, चाइना के वज़ीर ख़ारजा और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबरान हैं उनके तमाम वज़राए ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। और एक इंटरनेशनली एक ज़ाहिर सी बात है, रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रीजनल कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो माउनत के लिए बनाई गई है। और ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली और इंटरनेशनली ये एक इंतहाई अहम जो है वो प्रोजेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो समिट है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ये जो मीटिंग है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान की इमेज के लिए, पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। और पाकिस्तान जो दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है उन सब के हल के लिए ये एक इंतहाई अहम समिट जो है वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। लेकिन ऐन इस वक्त के ऊपर जो है वो लिसानी बुनियादों के ऊपर जो है वो अफरा तफरी शुरू कर दी गई है। आपके सामने है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से मशहूर था, अब वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से जो है वो सरगर्म अमल हैं। मंजूर पश्तीन जो है वो उसको लीड करते हैं। बिल्कुल समिट से एक दो रोज़ कबल जो है वो खैबर में जो है वो एक जिरगा बुलाया गया। पहले उसका नाम कौमी अदालत रखा गया, बाद में फिर उसका नाम जो है तब्दील करके जिरगा रख दिया गया। और आज दूसरा दिन था उस जिरगे के, और उस जिरगे में जो बातें हुई उसमें एक ही चीज़ के ऊपर फोकस किया गया, पश्तून वसाइल, पश्तून मसाइल। और पश्तून इतने दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए, पश्तून इतने दहशतगर्दी के फ़लाँ इलाके जो है वो इम्पेक्ट हुए। उनको मेरे एक मुख्तसरन जवाब ये, और मेरे सुनने वाले जो कि संजीदा लोग हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करें कि क्या पाकिस्तान एक रियासत है या नहीं। अगर पाकिस्तान एक रियासत है तो उसमें ज़ख्मी होने वाले, शहीद होने वाले, नुकसान होने वाला पाकिस्तानी है। पश्तून बाद में है या पंजाबी बाद में है, सिंधी बाद में है, बलोच बाद में है, पहले वो जो है वो पाकिस्तानी है। लेकिन ये बात नहीं की जा रही कि पाकिस्तानी जो है वो उनको नुकसान हुआ, क्योंकि अगर वो ये बात करेंगे तो इंटरनेशनल वर्ल्ड पाकिस्तान के मसाइल को जो है वो बेहतर तरीके से देखेंगे। लेकिन बजाय ये बात करने की, बिल्कुल एक अहम मीटिंग से 2-3 रोज़ कबल जो है वो एक बड़ा मेला सजाया गया, लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से लाया गया और फिर उनके सामने ये बात की गई कि पश्तून जो है वो शहीद हुए, पश्तून इलाका जो है वो बर्बाद हुआ, पश्तून वसाइल, पश्तून मसाइल। एक ऐसे वक्त के ऊपर क्या ये एक संजीदा काम था? मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करने को तैयार। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ एससीओ की मीटिंग, एक तरफ मंजूर पश्तीन का जो है वो एहतजाज, दूसरी तरफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पश्तून बलोच तलबा के दरमियान जो है वो जंग, झगड़ा और लड़ाई हुई और फिर फायरिंग हुई उसमें। मतलब पाकिस्तान को लिसानी बुनियादों के ऊपर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ये एक मुनज़्ज़म जो है वो तहरीक है, एक मुनज़्ज़म स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान चूँकि इकनॉमिकली पहले कोलैप्स हो चुका है या कोलैप्स होने के करीब है या इकनॉमिकली बड़ा वीक हो चुका है, और ऐसे ही वक्त में पाकिस्तान की जो नेशनल फेडरेटिंग यूनिट्स है या नेशनल जो एंटिटीज़ हैं या नेशनल जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके दरमियान कोई इंतशार पैदा कर दो। फिर आपके सामने है कि दुकी के एरिया में जो है वो अटैक किया गया, वहाँ पे पठानों को जो है वो मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। फिर बलोच एरिया में जाके अटैक करेंगे, वहाँ लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है वो पंजाब में कोशिश करेंगे। आपके सामने कराची में धमाका हुआ, एक तरफ जो है वो पीटीएम जो है वो जिरगा कर रही है और वहाँ मसाइल की बात कर रही है। तो ये पूरा जो माहौल है ये ऐसे नहीं है, कुछ न कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये वो बड़ा मशहूर से शेर है कि कुछ न कुछ है जिसकी पर्दादारी है। इस पर्दादारी के पीछे कुछ न कुछ तो है कि ये सब कुछ है कि उस टाइम ये हो रहा है जब एससीओ की समिट जो है वो होने जा रही है। तो ये आप खुद भी, आपको अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दिया है, आप संजीदा होकर इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करें कि क्या एक इतने इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर जो है वो लिसानी बुनियादों के ऊपर जंग छेड़नी चाहिए या नहीं। अगर कोई छेड़ रहा है तो उसके मकासद क्या है? कहीं खुदा न खास्ता मेरे और आपके अमल से इस वतन खुदादाद को, इस रियासत को, इस मुल्क को तो नुकसान नहीं हो रहा। आए आज मैं आपको एक पैगाम देता हूँ कि हम सब अपने इख्तलाफात भूल कर अपने जो मसाइल हैं वो एक
कुछ देर के लिए साइड पे रखकर रियासत की बात करें, मजबूत पाकिस्तान की बात करें, नए पाकिस्तान की बात करें, मुत्तहिदा पाकिस्तान की बात करें, जहां हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर बात करें, जहां एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो बल्कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत का प्रचार करें। यही वो वक्त है जो सोचने वाला है, जो समझने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये पैगाम आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर आप मुझसे मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय देने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।